नमस्कार। ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे योग हैं जिनके कारण हमें बहुत बार डर और ऐसी भावना का सामना करना पड़ता है जिसमें निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें एक दोष है मंगलिक, मांगलिक या कुजा दोष, मंगल दोष के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि कुंडलियों में इस दोष के कारण अच्छे निर्णय लेने में, विशेष तौर पर शादी जैसे निर्णय लेने में बहुत बार गलती हो जाती है। मंगल दोष अच्छा है, खराब है, हमारे जीवन में क्या व्यवहार करता है, हमें किस प्रकार परेशानी का सामना करना पड़ता है, या इसके कारण हमारे जीवन में बहुत ऊर्जा या सही निर्णय होते हैं, आज संभव ज्योतिष के माध्यम से हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं मंगल दोष होता क्या है। बहुत बार कुंडलियों में कोई भी व्यवहारिकता के रूप में, विवाह मिलान के रूप में बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है यह तो मांगलिक है, मंगल दोष है, जिसके कारण मृत्यु हो जाएगी, साथी का जीवन खराब हो जाएगा, संतान पक्ष को परेशानी होगी और जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आप करना चाहते हैं। मंगल दोष, मांगलिक दोष या कुजा दोष हमेशा खराब नहीं होता। मंगल का व्यवहार हमारे जीवन में ऊर्जा भरने वाला होता है। मंगल हमारे जीवन में शक्ति का प्रदान करने वाला एक ग्रह माना जाता है। परंतु अगर हम इसको विवाह की दृष्टि से देखते हैं तो जो विवाह के घर हमारी कुंडली के अंदर जाने जाते हैं, जैसे कि प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, अष्टम हाउस और 12वां घर, यानी 1, 4, 7, 8 और 12, इनमें यदि मंगल होता है तो सामान्य रूप से हम कुंडली को मांगलिक समझते हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि कोई कुंडली मांगलिक है तो उसका विवाह खराब ही हो जाएगा, उसका जीवन इतना कष्टमय हो जाएगा कि वो शादी विवाह के बाद अपने जीवन को सही से चला नहीं पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी किसी ज्योतिष शास्त्र में नहीं कहा गया है। मंगल की ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत लाभदायक भी होती है। हम अपने जीवन को कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हमारे अंदर वो डिसीजन मेकिंग पावर मंगल और सूर्य के कारण ही आती है। सामान्य रूप से हम ये मानते हैं यदि मंगल प्रथम हाउस में है तो हमें मांगलिक पार्टनर या मांगलिक जोड़े के साथ ही विवाह के लिए जाना चाहिए, जो कि व्यवहारिक रूप से ठीक भी होता है। परंतु यदि आज के समय में जब परिवारों में संतान 1 या 2 से अधिक नहीं है, उस समय इसका उपाय क्या करना चाहिए, इसको भी हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। यदि मंगल प्रथम हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सेवंथ हाउस में है, 8th हाउस में है और 12वें घर में है, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि पार्टनर मांगलिक ही हो तो ज्यादा बेहतर होता है। परंतु यदि ऐसा संभव नहीं है तो मंगल दोष के उपाय भी बहुत सारे आज उपलब्ध हैं। जैसे बाकी किसी भी क्षेत्र में रिसर्च, अनुसंधान और उसके ऊपर कार्य किया गया है, वैसे ही ज्योतिष में भी बहुत रिसर्च और अनुसंधान किए गए हैं। व्यवहारिक रूप से आज से 100, 200, 500 साल पहले जब ज्योतिष शास्त्र लिखे गए थे, उस समय इन चीजों के बारे में अधिक जानकारी ना होने के कारण व्यवहारिक रूप से कुछ न कुछ कष्टकारी प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी होती थी। परंतु आज यदि मंगल दोष के कारण कोई विवाह खराब होता है, किसी विवाह में परेशानी आती है, या विवाह से पहले मंगल दोष के कारण कुंडलियों में मिलान नहीं हो सकता, तो हम उसका उपाय अपने साथ रख सकते हैं। घट विवाह करना, बेर के पेड़ से शादी, तुलसी विवाह या मंगल गौरी की पूजा करना मंगल दोष के सरल उपाय माने जाते हैं। सामान्य रूप से ज्योतिष के अनुसार तो यदि मांगलिक पार्टनर मिले तो अति उत्तम माना जाता है। व्यवहारिक रूप से कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि मंगल दोष विवाह खराब नहीं करता। कुछ मामले में ऐसी परिस्थिति बनती है कि दोनों लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य, वैचारिक मतभेद, संतान में परेशानी आती है, क्योंकि माना जाता है कि मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो मांगलिक कुंडली का निर्माण करते हैं। मंगल का चौथे हाउस में बैठना अपने घर से दूरी या अपने स्थान पर शांति नहीं देता। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि मंगल जो है वो भूमिपुत्र है, मंगल चौथे घर में अच्छे भी माने जाते हैं। तो इसलिए कुंडली मिलान करने के समय हमें ये देखना चाहिए कि दूसरे पार्टनर के किस हाउस में मंगल की उपस्थिति दर्ज हो रही है। यदि 7 या 8 में आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि 12वें घर में है, जिसको हम एक सैया सुख
या बेड प्लेसिंग का घर भी मानते हैं, तो थोड़ा सा कष्ट हमें आते हुए यहाँ दिखाई देता है, लेकिन वो भी तब जब मंगल की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है। व्यवहारिक रूप से यदि कुंडली मिलान हो रहा है और मंगल की दशाएं निकल गई हैं, महादशा निकल गई है, तो हम इस विवाह को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ यदि हम उपाय करके इस विवाह को कंसिडर करेंगे तो जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। 7th हाउस में मंगल, ऐसा माना जाता है कि जो पार्टनर है, जो साथी है, जो वैवाहिक जोड़े के बाद आपके जीवन संगनी या जीवन साथी बनेंगे, उसमें गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन उसी व्यवहारिक रूप से उस गुस्से के कारण ही आज के समय में एनर्जेटिक मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी अर्निंग भी मंगल ही देते हैं। विवाह में जरूर इस बात को लेकर हम चिंता में रहते हैं कि कहीं ना कहीं मंगल दोष के कारण विवाह टूट ना जाए। ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन जब मंगल बहुत खराब स्थिति में, शत्रु राशि में, मित्र राशि में ना होना हो, राहु के साथ हो, तो हमें इस चीज को टालना चाहिए। यदि व्यवहारिक रूप से दूसरे साथी की कुंडली में 4th हाउस में सूर्य आया है, लग्न में सूर्य आया है, 7th हाउस में सूर्य आया है, तो कुछ परिहार के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। मांगलिक कुंडली खराब नहीं होती, केवल हमें उसको समझ के और आने वाले भविष्य में दोनों कुंडलियों का मिलान करके आगे चलना चाहिए। गण मिलान इसमें एक अच्छी उपस्थिति दर्ज कराता है, परंतु गण मिलान केवल 25% कार्य ही करता है। गण मिलान हमें जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 18 पॉइंट कम से कम होने चाहिए 36 में से, 36 में से, परंतु गण मिलान केवल 25% होने के कारण देश काल पात्र के अनुसार, आने वाले समय के अनुसार, संतान पक्ष के अनुसार, बाकी हाउस की उपस्थिति के अनुसार भी हमें यह देखना चाहिए कि मंगल का प्रभाव कुंडलियों में क्या आया है। हमें बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक पार्टनर मांगलिक है और दूसरा नहीं है, फिर भी उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अनुसंधान से माना गया है कि यदि कोई क्रूर ग्रह, यदि कोई बलवान ग्रह 1 4 7 में बैठा है, तो मंगल दोष का काफी निवारण होता है। लेकिन ये एक अनुसंधान का विषय है, एक रिसर्च का विषय है। ये एक पॉइंट है जिसको हम परमिशन कर सकते हैं ज्योतिष के अनुसार, परंतु बाकी चीजों के लिए कुंडली मिलान अति आवश्यक है। मंगल दोष खराब नहीं है। व्यवहारिक रूप से मंगल के साथ, मांगलिक कुंडली के साथ हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि नॉर्मल कुंडलियों में होता है। यदि किसी संतान प्राप्ति में, किसी के घर में कोई संतान आई है, उस समय उसकी कुंडली में 1 4 7 8 या 12 में मंगल है, तो हमें एकदम से चिंतित नहीं होना चाहिए। मंगलिक दोष, मांगलिक दोष, कुजा दोष या मंगली केवल और केवल विवाह के समय ही अड़चन पैदा करता है या विवाह के समय ही इसकी गणना होती है। इसके अलावा मंगल दोष किसी भी प्रकार से जीवन में पॉजिटिविटी ही लेकर आता है। मंगल दोष के कारण कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। केवल विवाह के समय इसकी गणना करना ही हमारे जीवन में इसको आगे बढ़ाते हुए चलते रहना चाहिए। आज की चर्चा में हमने इस बात को बारीकी से समझने का प्रयास किया कि मंगल दोष के कारण कोई भी विवाह या कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए जिससे एक अच्छा रिश्ता या कोई अच्छा व्यवहारिक जीवन से निकल जाए। हमें किसी विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को उस तरीके पर लाना चाहिए जब अंधविश्वास को छोड़कर विश्वास के साथ ज्योतिष को अपनाते हुए जीवन का निर्णय लिया जाए। आप हमारे साथ बने रहिए ऐसी विशेष और उपयोगी जानकारी के लिए।